Welcome to our YouTube channel. Today we are going to talk about communicable disease एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, आज मैं आपके लिए बहुत एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैंसर क्या है। ठीक है, कैंसर और उसके टाइप्स के बारे में बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल होता क्या है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है। ठीक है, और देन सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे ब्रेन दिया हुआ है, हार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप सभी अब जो डायग्राम में आपको जो क्लियर ही आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई वगैरह बनाए हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह बताया, और क्या जैसे इसमें कैसे जो और किस किस तरीके से ट्रांसमिशन होता कैसे। एक आपका है एयरबोन ट्रांसमिशन, वेक्टर बोन ट्रांसमिशन, वाटरबोन ट्रांसमिशन। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट और ब्लड बोन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहला बताया एयर ट्रांसमिशन, इसमें क्या आता है आपका इन्फ्लुएंजा आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है, मीजल्स आता है। दूसरा मैंने आपको बताया बैक्टीरियल बोन ट्रांसमिशन, इसमें आपका आता है मलेरिया है, डेंगू फीवर है। ठीक है, देन मैंने एक बार आपसे यूज किया था वाटर बोन ट्रांसमिशन। ठीक है, पानी के द्वारा, तो कॉलेरा है, टाइफाइड फीवर है। ठीक है, फिर मैंने इसको आपसे एक डिस्कस किया था ब्लड बोन ट्रांसमिशन। ठीक है, ब्लड के द्वारा HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था डायरेक्ट कांटेक्ट, इसमें आपका है स्क्रैबीज है। बहुत सारी जो स्किन की डिजीज होती हैं वो क्या होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ठीक है, नाउ हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेबल क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, यह वह डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉज होती है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दे आर कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स। ये आपकी जो आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई, आप जो डायग्राम में आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको जैसे इनके द्वारा क्या होता है, ये डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, सेकेंड डायग्राम हम देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो नोन एज chronic disease are that can not be transmitted one person to another person। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसी पर्सन में या किसी पर्सन के एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिटेड नहीं होती है। ये क्या होती है, जेनेटिक्स होती है, लाइफस्टाइल होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जो डिजीज को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये डेवलप कैसे होती है। जैसा कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि ये आपकी लाइफ स्टाइल है, जेनेटिक्स है, इसके द्वारा फैलती है। ठीक है, तो और इसमें कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जो कि आप पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, डायबिटीज है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिसमें आपका आता है हार्ट अटैक आता है, शॉक आता है, हाइपरटेंशन आता है। ठीक है, कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, कोलन कैंसर है। ठीक है, और आपके हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें आपका COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, अस्थमा, फिर आपका आता है डायबिटीज टाइप 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज है, आपका टाइप 2 डायबिटीज है। देन आपका इसमें एक पॉइंट और भी है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सीजोफेनिया है, और आपके हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो आशा करता हूँ आज के छोटे से इंट्रो में मैंने आपको जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया, आपको काफी
हेल्पफुल रहा होगा। तो आशा करता हूँ कि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए जो डिजीज़ के बारे में बताया है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, इनके बारे में ब्रीफली लेक्चर शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।